लाइक गर्ल्स अभी भी खुले नहीं ऐसे घूम सकती हैं एंड जो भी वो लोग एज अ क्लोथिंग सेंस जो भी करती हैं तो सब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बालिका ही नहीं प्रदेश के हर एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि गुंडे माफिया रेपिस्ट प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। कि सारा घटनाक्रम को आप वॉच करिए तो हर घटनाक्रम में बीजेपी के नेता इन्वॉल्व। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे की जरूरत हमारे देश को ऐसे ही नहीं पड़ी। एक तरफ जहां हमारे देश में लड़कियों की तुलना माँ दुर्गा और लक्ष्मी से की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन रेप और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले हमारे देश में आते रहते हैं। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हम आ गए हैं दारुल सफा पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार जिस तरह से लड़कियों को लेकर दावे कर रही है वो जमीनी हकीकत पर कितना सच है। तो आइए जानते हैं आज के समय में लड़कियां खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पहले से 80% ज्यादा, लेकिन 20% अभी भी कम, क्योंकि यहाँ पे लाइक गर्ल्स अभी भी खुले नहीं ऐसे घूम सकती हैं एंड जो भी वो लोग एज अ क्लोथिंग सेंस जो भी करती हैं तो सब कुछ उन पे ही आता है कि आपने ऐसे क्यों पहने हैं। आपको कोई घूर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे पहने हैं कपड़े, ऑब्वियसली कोई इसीलिए घूर रहा है। तो इसलिए अभी 20% इज स्टिल लेफ्ट बट 80% ओके, वी आर सेफ। अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, बिल्कुल राम राज भी आ गया है, तो कितनी मतलब लड़कियों की सुरक्षा है? बहुत बहुत सुरक्षा की गारंटी है। आपने देखा कि विगत 6-7 वर्षों में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बालिका ही नहीं प्रदेश के हर एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि गुंडे माफिया रेपिस्ट प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या फिर उनका जेल है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बीएचयू की जो छात्रा थी जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ जी, लेकिन उसके जो आरोपी थे वो बीजेपी के प्रचार प्रसार में मौजूद नहीं थे। गए, जेल जेल चले गए, अभी घर गिरने वाला है। आप यही ना है, हाँ। घबराइए मत। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लड़कियां 12 बजे रात को सुरक्षित महसूस अपने घर जा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? बालिकाओं के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, हर एक सारी सुविधाएं यूपी सरकार द्वारा दी जा रही है। आप हकीकत तो देखिए, समझो। भैया इस समय में लड़कियां खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? ये तो लोग बता ही रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, ये भूल गए हैं कि अभी कानपुर की घटना देख लीजिए, अभी बीएचयू की घटना देख लीजिए, आप हथरस की घटना देख लीजिए, आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, आप शाहजहांपुर की घटना देख लीजिए। गजब बात तो ये है कि सारा घटनाक्रम को आप वॉच करिए तो हर घटनाक्रम में बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है, कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। इसका गृह मंत्री इन्वॉल्व है रहा, इसका एमएलए इन्वॉल्व है, इसका आईटी सेल का प्रमुख इन्वॉल्व है। तो अब ऐसे लोगों के अगर हवाले वतन साथियों, तो ये तो हमको लगता है कि जुमला लग रहा है साहब। ये तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के एमएलए और नेता है वही खुद लड़कियों के यौन उत्पीड़न में शामिल है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्नाव की जैसे घटना राय साहब ने बताया तो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। आप ये समझ लो कि अगर सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगता तो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देख रहे हैं, भाजपा खाते में गई। और दूसरी चीज रह गई है, जनता खुद ही निर्णय ले रही है। सही गलत क्या है? कांग्रेस की 1 सीट उत्तर प्रदेश में बची और समाजवादी पार्टी की 3 बची और बसपा की 4 बची। तो ये 24 वाला जो है ये प्रमाण फिर आपके सामने आ जाएगा। बुरा कहने से तो बहन जी ऊपर वाले को लोगों ने नहीं छोड़ा है। और मोदी जी एक भगवान के अवतार हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे देश में अमृतकाल महोत्सव चल रहा है और अभी तो राम राज भी चल रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इस समय में लड़कियां कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत सुरक्षित है। और देखो, गुंडा माफिया को तो सरकार से डरना पड़ेगा। काफी इनकाउंटर भी हुए बदमाशों के, बुलडोजर चल रहा है। और जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता जनार्दन है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जनता जनार्दन है, जनता
की चुनी हुई सरकार है, और जो सरकार जनता ने चुन रखी है वो सरकार अच्छी है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी। आज हमारे देश में जो है हमारी महिला बहुत सुरक्षित है। योगी राज में जितना योगी राज ने किया अपनी महिलाओं के लिए, इतना कोई भी सरकार नहीं कर पाई। इससे पूरा प्रदेश खुश है। लेकिन अभी वो जो थे मौजूद हमारे साथ, वो कह रहे थे कि आज के समय में जो लड़कियों की यौन उत्पीड़न घटना हो रही है, इसमें खुद बीजेपी के नेता ही शामिल हैं। ना देखो, ये अपनी सोच है। बीजेपी जो है अपनी बहन बेटियों के साथ में खड़ी है, इससे कोई वो नहीं। ये तो अपनी मानसिकता है। मानसिकता है। पार्टी का कोई आदमी गलत कार्य करता है तो उसे भी सजा का प्रावधान है, और सजा दी जा रही है। बुलडोजर चल रहे हैं, या पार्टी का भी हो कोई गलत काम ना बर्दाश्त कर रही है गवर्नमेंट, ना करेगी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला शोषण में शामिल रहते हैं तो उनपे कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। कैमरा पर्सन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मैं प्रियंका यादव, देखते रहिए जीके न्यूज।